हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 शहीद की माँ। इसके लेखक हैं योगेंद्र चंद्र सर्प। इन्होंने लिखा है शहीद की माँ। इसमें हम आइए सीखें। इसमें पढ़ेंगे अमर शहीदों के देश प्रेम, साहस व शौर्य से परिचय, सरल मिश्र व संयुक्त वाक्यों का सामान्य ज्ञान, मुहावरों का ज्ञान। ठीक है, इस पाठ में है कि जो अमर शहीद हैं उनमें देश प्रेम, साहस व शौर्य का परिचय, उनका ये हम परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रामर में वाक्य के बारे में है, सरल वाक्य, मिश्र व संयुक्त वाक्य जो हैं इनका सामान्य ज्ञान, और मुहावरे में ही है इसमें आए हुए मुहावरों का ज्ञान। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। इस कार्य के लिए वे भारतीयों से धन लेने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल इस योजना में शामिल थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल में पहुंची। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित न हो जाए, किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि शहीद की माँ जो क्रांतिकारी हैं, तो इसका जो पूरा है वो कहाँ, इसमें जो लिखा गया है लेख योगेश चंद्र शर्मा द्वारा, तो वो इसमें है कि स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब हमारा देश गुलाम था, ठीक है, तो उस गुलाम के समय जो स्वतंत्र कराने के लिए जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों से लड़ते थे, और जब लड़ाई होती थी तो उनको हथियार की आवश्यकता पड़ती थी, और उसके लिए हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। ठीक है, जो हथियार थे, शस्त्र थे लड़ाई करने के लिए, उनको खरीदने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए वे भारतीयों से धन लेने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। क्रांतिकारी ये समझते थे कि अगर इस कार्य के लिए हम भारतीयों से पैसे लें, ठीक है, धन लें, तो वो अच्छा नहीं है। क्यों ना ब्रिटिश सरकार का जो खजाना है, ठीक है, और उस खजाने को लूटा जाए। क्रांतिकारियों ने के जासूसों ने उन्हें सूचना दी। क्रांतिकारी के कुछ जासूस थे जो खजाने का और सरकार की जासूसी करते थे, हमेशा उन पर ध्यान रखते थे। ठीक है, तो उनने सूचना दी, क्रांतिकारियों को सूचना दी कि अमुक तारीख को एक डेट डिसाइड था कि इस तारीख को, इस डेट को अमुक जिस ट्रेन से, एक ट्रेन पे सरकारी खजाना था, पैसे थे, धन थे, वो रखे थे, और उन्हें बताया गया कि इस तारीख को जो धन है वो ट्रेन के माध्यम से सरकारी खजाना जो है वो दिल्ली जाएगा। ठीक है, और वो जो सरकारी खजाना अंग्रेज़ों ने रखा है, ठीक है, वो दिल्ली ले जाया जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली, और परिणाम ये हुआ कि जितने क्रांतिकारी थे उनने इस धन को लूटने के लिए योजना बनाई। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। जो योजना बनी, उस योजना के अनुसार जितने क्रांतिकारी थे
क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को रोक लिया जिसमें धन रख लेकर दिल्ली जाया जा रहा था, ठीक है। और वो स्थान था काकोरी नामक स्थान, ठीक है। काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा रोक लिया गया और खजाना लूट लिया। इस क्रांतिकारी में राम प्रसाद बिस्मिल इस योजना में शामिल थे। ये भी एक क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल। और जो ये योजना था धन लूटने का, इसमें ये शामिल थे। अंग्रेज़ों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके अन्य साथियों को पकड़ लिया। परिणाम ये हुआ कि जब ये धन लूटने के लिए गए तो अंग्रेज़ों को पता चला। अंग्रेज़ों ने एक जाल फैलाया, ठीक है, एक योजना बनाई उन्होंने। और जो क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और उनके अन्य साथियों को पकड़ लिया गया और बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस अपराध में, धन लूटने के अपराध में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों ने सुनाई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उससे मिलने जेल पहुंची, ठीक है। परिणाम ये हुआ कि फांसी की सज़ा हुई। अब जब सज़ा के एक दिन पहले जब उनको सज़ा होना था, उससे एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल पहुंची, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मैं माँ से ना मिलूं, और उनको डर था, भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित ना हो जाए, ठीक है। उनको ये भय था कि मान लो अगर माँ मिलती हैं, ठीक है, तो माँ दुखी होंगी, कि उनका हृदय है वो द्रवित हो जाएगा, ठीक है। इस कारण वो नहीं मिलना चाहते थे। किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था, परंतु उनकी माँ जो थी वो द्रवित नहीं हुई। और जिस तरह चट्टान कठोर होता है, पत्थर कठोर होता है, उसी प्रकार उनकी माँ की हृदय भी वो पत्थर के भांति, चट्टान की भांति कठोर था। ओके।